बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं प्रथम भाषा हिंदी के एक कहानी यह भी जिसे मनु भंडारी ने लिखा है, यह उनकी आत्मकथा है। तो आज इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरों को मैं समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा पिछला वीडियो में जिसमें मैंने यह पाठ को अच्छी तरह से समझाया था, आपने वह ज़रूर देखा होगा। और मैंने मनु भंडारी के परिचय का भी एक वीडियो बनाया था। तो इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाया है। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है ना पाठ को समझाया था। आशा करती हूँ आप वो देखे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी देखिए। और जो है ना आप यह प्रश्नोत्तरों को अपने शब्दों में, अगर पाठ आप 2 बार सुनेंगे तो आप इस प्रश्नोत्तरों को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, मनु भंडारी के पिताजी के कैसे स्वभाव के थे। तो मनु भंडारी के पिताजी थोड़े अहम स्वभाव के थे। वह जो है ना उनका गोरा रंग उनकी कमजोरी थी, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मनु भंडारी क्योंकि काली कलौटी और कमज़ोर थी, इसलिए उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और वह जो है ना उनको मशहूर होने की भी ज़्यादा लालसा थी, जिसका जो है ना हम इस पाठ के अंत में देखे हैं कि जब मनु भंडारी के पिताजी के एक दोस्त आकर कहते हैं कि आप मन्नू को बाहर घूमने के लिए क्यों जाने देते हैं, उसे इन जो है ना जुलूस हड़तालों में भाग लेने से वो मना करते हैं। तो पिताजी के मन में भी उसी तरह के ख्याल आ जाते हैं कि सच में बेटी को क्यों बाहर भेजना। तभी उनके दूसरे डॉक्टर मित्र आकर मनु भंडारी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आपने अगर नहीं सुना है उनका स्पीच, मनु का स्पीच आपने नहीं सुना तो आप जाकर ज़रूर आप सुनिए, यू मिस्ड समथिंग बोल के ऐसा वह उनके दूसरे मित्र कहते हैं। तो वो जो है ना फिर खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी के कारण मैं इतना मशहूर हो रहा हूँ। और एक बार जब उनके प्रिंसिपल ने यह शिकायत करते हैं कि आपकी बेटी पूरे कॉलेज में हुड़दंग करवाती हैं, उसके इशारे पर पूरी लड़कियां जो है अपना काम पढ़ाई छोड़कर उनके साथ हड़ताल में चली जाती हैं। ये बात सुनकर भी मनु भंडारी के पिताजी को गर्व महसूस होता है। तो वह जो है ना अपने अहम के साथ साथ मशहूर होने की उनकी लालसा भी ज़्यादा थी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, लेखिका के बचपन के समाज और आज के समाज में क्या अंतर है। तो लेखिका के बचपन के समाज और आज के समाज एक जैसा नहीं है। उस समय जो है ना लड़कियों को थोड़ी आज़ादी थी। पूरा जो है ना समाज वह जो है मोहल्ला उनका अपना घर ही होता था। लेकिन आजकल के में ऐसा नहीं होता है। आजकल के समाज में ज़्यादा परिवर्तन है। और दूसरा यह भी हम बता सकते हैं कि उस समय नारियों को स्वतंत्रता अधिक नहीं थी। आज के समाज में नारी को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है, आजकल के पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका के क्या विचार हैं। आप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पड़ोस कल्चर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, पड़ोस कल्चर मतलब हम पड़ोसी के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं। पहले ज़माने में पड़ोसी मतलब हमारे भाई बहन की तरह भी वो भी रहते थे। वह जो है ना पड़ोस के जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमारे अंकल आंटी की तरह, मतलब चाचा चाची की तरह वो रहते थे। उनका व्यवहार हमारे साथ बुरा नहीं होता था। लेकिन आजकल पड़ोस कल्चर कैसा है कि हम अपने दायरे में फ्लैट सिस्टम आने की वजह से नगर में, शहर में क्या होता है कि हर कोई अपने आप में सीमित दायरे में रहता है। वो अपने पड़ोसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। तो समाज, स्त्री को आज़ादी तो मिली है लेकिन दायरा सिमट गया है। जब वो बचपन में मनु भंडारी छोटी थी तब वो पूरे मोहल्ले में खेलते ही रहती थी। लेकिन आजकल हम किसी लड़की को अपने घर के बाहर जाने से मना करते हैं, खेलने से, सड़कों पर खेलने से, मोहल्ले में खेलने से मना करते हैं। तो पड़ोस कल्चर जो है ना आजकल बदल गया है। पहले जो है ना ज़्यादा अच्छा था। इस तरह यह विचार लेखिका का है। अब अगला प्रश्न है, पिताजी ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है। भटियार खाना मतलब भट्टी में झोंकना। पिताजी के अनुसार, पिताजी कहते थे कि क्योंकि मनु भंडारी के पिताजी पढ़े लिखे बहुत थे, तो उनको पता था कि अगर लड़की एक बार रसोई घर में चली जाती है तो फिर वह उससे बाहर नहीं आ पाती है। उसके अंदर जो भी कुशलता है, टैलेंट है, गुण है, वो सब कुछ भट्टी में चला जाता है। उसका अपना गुणों का निखार नहीं हो पाता है, वो उभर नहीं पाती हैं। जो उसमें टैलेंट है वो निखार नहीं पाती हैं अपने गुणों को। इसलिए पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे और मनु भंडारी को उसमें जाने से रोकते थे। बच्चों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही समझाऊंगी और उसी से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर भी आएंगे परीक्षा में।
यहाँ पर देखिए यह प्रश्न और इस प्रश्न में दोनों में भी समानता ही है। लेखिका का साहित्य से संबंध कैसे जुड़ा? जब लेखिका जो है ना शीला अग्रवाल से मिलती हैं, तो वह जो है ना शीला अग्रवाल से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं और शीला अग्रवाल ने ही उनका परिचय साहित्य से करवाया, जिसमें वह विभिन्न लेखकों की पुस्तकों को पढ़ती थी। जैसे अज्ञे जी के पुस्तकों को पढ़ती थी और वह जो है ना जब छोटी थी तब वो उनके पाठों को समझ नहीं पाती थी, उनके लिखे हुए लेख को समझ नहीं पाती थी। लेकिन जैसे-जैसे उनको ज्ञान हुआ, वह जो है ना अज्ञे जी के और बाकी लेखकों के पुस्तकों को समझने लगी और उनसे प्रभावित होने लगी। तो यह जो है ना शीला अग्रवाल ने ही उनको साहित्य से संबंध स्थापित करवाया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि इस पाठ की लेखिका ने एक स्त्री होते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब आप बताइए कि सामाजिक विकास में विद्यार्थी क्या योगदान दे सकते हैं? तो विद्यार्थी अपने हर प्रकार से योगदान दे सकते हैं, वो समाज को सही राह पर ले जा सकते हैं। अगर कहीं पर जो है ना गलत हो रहा है, तो सभी विद्यार्थी मिलकर उसके खिलाफ हो सकते हैं और वह जो है ना समाज को सही दिशा पर ले जाकर देश की तरक्की और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये जो है ना दूसरा प्रश्न है, समाज सुधार कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है? या जो है ना आप किसी एक संस्था के बारे में लिख सकते हैं कि इनके द्वारा किस तरह से हमें जो है ना किस तरह से ये हमें प्रभावित करती है। यह तो लेखिका परिचय है। लेखिका के अपने पिताजी की वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। यह आपके पाठ में आया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा उनके पिताजी का, सिर्फ़ 2 व्यक्ति का अधिक प्रभाव पड़ा। आप पाठ में जहाँ तक समझेंगे तो आपको 2 व्यक्तियों का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत अधिक पड़ा है। एक पिताजी और दूसरा उनके जो है ना प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी के ही जो है ना पिताजी के कारण लेखिका के अंदर हीन भावना का विकास हो चुका था। वह चाहकर भी लोगों के सामने खुलकर नहीं बोल सकती थी। उनकी अपनी उपलब्धियों पर उन्हें शंका होता था कि क्या यह उपलब्धि मुझे ही प्राप्त हुआ है? तो यह पिताजी जो उनको उप उपेक्षा बचपन में पिताजी की उपेक्षा के कारण लेखिका के अंदर कुंठा की भावना भर गई थी, जिससे वह ताउम्र झेलती रही। दूसरा, शीला अग्रवाल, उनके कारण ही उनको साहित्य से संबंध जुड़ा। वह जो है किसी के सामने अपने विचारों को रखने की काबिल बन सकी। तो इस तरह से कि लेखिका के जीवन में इन 2 व्यक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। लेखिका के संघर्ष में जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? यह अगला प्रश्न है। तो लेखिका के संघर्ष में जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी कोई भी हमें यारी उपेक्षा करे, हम उन उपेक्षाओं पर ध्यान न दें। हमारे अंदर जो गुण भरा पड़ा है उसको हम निखारने की कोशिश करें। तो यह हमें लड़ना सिखाती हैं। मनु भंडारी हमें अपने जीवन से लड़ना सिखाती हैं कि कैसे परिवार के पिताजी जो जिसे के कारण के अंदर कुंठा की भावना भर गई थी, उससे उन्होंने संघर्ष करते हुए सही समय पर शीला अग्रवाल का साथ होते ही उनके अंदर के सभी अच्छे गुण बाहर जो आ सकी हैं, वह अपने गुणों को निखार सकी हैं और अपना जो है ना नाम रोशन कर सके हैं। अब यहाँ पर जो है ना अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए कुछ जो है ना भाषा की बात यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ये पर्यायवाची शब्दों का जो है ना हमने वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को व्याकरण ग्रामर वीडियो, हिंदी ग्रामर वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको ये जो है ना ग्रामर वीडियो में मिल जाएंगे। युग्म शब्द है, संधि विच्छेद है, समास वगैरह, इन सभी का मैंने वीडियो बनाया है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यह जो है ना प्रश्नोत्तर वाला वीडियो समझ में आया होगा और आप अपने शब्दों में भी और इन मेरे समझाए हुए शब्दों को भी लेकर आप अपने प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।